हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 25 जनवरी 2022 का। अगर उससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान सेंड्स इंडिया ए प्ली वाई हिंदू बॉडी फॉर रियल पिलग्रिमेज, यानी कि पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट भेजी इंडिया के पास कि भाई हिंदू जो लोग हैं, हिंदू बॉडी का मतलब जो हिंदू लोग हैं, उनको आप तीर्थ यात्रा, हवाई तीर्थ यात्रा की परमिशन दीजिए। देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, ये समझ लीजिए आप, इसमें दो मंदिरों के नाम आए हैं। एक तो ये परमहंस मंदिर है और एक ये है हिंगलाज माता मंदिर। ठीक है, तो ये दोनों पाकिस्तान में है, इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा बैक बैक जो बैकग्राउंड है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात डिस्कस करते हैं पंज तीरथ। एक जगह का नाम है पंज तीरथ, सुना होगा आपने। पंज तीरथ किसे बोलते हैं? पंज तीरथ पाकिस्तान के द्वारा नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया था 2019 में। पंज तीरथ पाकिस्तान के द्वारा नेशनल हेरिटेज 2019 में। अगर उसके बाद आप डिस्कस करना चाहो तो उसके बाद आता है करतारपुर कॉरिडोर। जो करतारपुर कॉरिडोर है वो दरबार साहिब गुरुद्वारा को पाकिस्तान में जो है उसे जोड़ता है डेरा बाबा नानक श्राइन से पंजाब में। ठीक है, करतारपुर फ्री कॉरिडोर। ठीक, और उसके बाद अगर आगे आप डिस्कस करोगे तो वीज़ा फ्री है, ये वीज़ा फ्री है। और तो चलते हैं उसके बाद। देखो, जो इंडिया पाकिस्तान का लिंकअप है वो है उर्दू गज़ल से। उर्दू गज़ल जो है इंडिया पाकिस्तान में बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा, उर्दू गज़ल से है, क्रिकेट से है, यानी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। एक MTV अनप्लग्ड है, MTV अनप्लग्ड, वो भी बहुत फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी में। अच्छा देखो, वो जो वहाँ फेमस है, वहाँ फेमस थे गुरु नानक। गुरु नानक, ठीक है। अगर गुरु नानक की आप बात करोगे, गुरु नानक, तो गुरु नानक ने एक निर्गुण पंथ की स्थापना की थी। निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, ध्यान रख लेने आ जाता है कि निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति के कौन संस्थापक या कौन फॉलोअर थे। ठीक है, तो निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति थी। इन्होंने एक संगत नाम भी दिया था, संगत, SANGAT, संगत। ठीक है, जो कीर्तन होता है ना। अच्छा, अगर इसके बाद आप डिस्कस करना चाहो तो एक आदि ग्रंथ साहिब बनाया था। ठीक है, तो आदि ग्रंथ साहिब में एक ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, भाई बाबा फरीद थे। एक तो बाबा फरीद के जो कविताएं थी, और रविदास की, रविदास, संत रविदास और कबीर जी की, ये तीन चार लोग थे जिनकी कविताएं या जो भी थे, श्लोक विश्लोक, वो उसमें इंक्लूड है। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि बाबा फरीद, रविदास और कबीर। अगर आप इसके बाद डिस्कस करना चाहो, थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में आओ, तो देखो पाकिस्तान जो बना था वो बना था टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी किसके थ्रू? जिन्ना के थ्रू। ये नेशन थ्योरी किसने दी थी? जिन्ना ने, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके पीछे बाद और डिस्कस कर लेते हैं जो युद्ध हुए थे, है ना। तो पहला युद्ध हुआ था 1947 और 1948 के बीच में। ठीक है, ये क्यों हुआ था? उस समय हरि सिंह रूलर थे। हरी सिंह जो रूलर थे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के रूलर थे। जिन्ना साहब को बेट नहीं हुआ, उन्होंने सोचा नहीं भाई जल्दी से मुझे तो कब्जा करना है, वो आ गए पाकिस्तान पे। लेकिन पाकिस्तान पे आए तो फिर हरी सिंह जो है वो, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए, बोले इंडिया से, बोले वो भाई हमारी हेल्प करो। ठीक है, तो इंडिया ने हेल्प करी उनकी। जब इंडिया ने हेल्प करी तो फिर उसके बाद यानी कि जो 1/3 भाग था उस पर वो पाकिस्तान को मिला, बाकी इंडिया को मिल गया। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1965 में, 1965 में, इंडो पाक वार। इसमें जो फाइनली ये हुआ कि भाई आप जो है, देखो क्या हुआ था उस समय, नेहरू जी तो नेहरू जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, नेहरू जी की डेथ के बाद इन लोगों को लगा कि अब तो हम, इंडिया कमज़ोर है, उस पर कब्जा कर ही लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया अच्छे से लड़ा। हालांकि इन्हें UK US का भी सपोर्ट मिल गया था पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी इंडिया के रसिया ने एक मेडिएशन किया बीच में। ठीक है, जिसका नाम रखा गया ताशकंद मीट, ताशकंद मीट। ठीक है, ताशकंद मीट। आप ताशकंद अगर मीट समझना चाहो तो ताशकंद मीट की जो मेन भूमिका थी वो 10 जनवरी 1966 में ये समझौता साइन हुआ था। 10 जनवरी 1966 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। इंडिया और पाक के बीच में हुआ था। ये ताशकंद कहाँ है इस समय? उज्बेकिस्तान। ताशकंद है कहाँ? उज्बेकिस्तान में। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर ताशकंद में क्या हुआ था, फाइनली हुआ था भाई, जो भी कोई फोर्स यूज नहीं करेगा, एक तो अपने सेटलमेंट को, डिस्प्यूट जो है उनको सेटल करने के लिए, और कोई भी जो रिपेरिएशन ऑफ प्रिजनर ऑफ वार, यानी जिन्हों को आपने बंदी बना लिया उनको आप छोड़ दोगे। ठीक है, तीसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद तीसरा युद्ध डिस्कस करते हैं। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 बार, जो आपको बहुत पता है कि जिसमें
पाकिस्तान ने यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की जो उर्दू थी वो भाषा थोपना चाह रहा था, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे। ठीक है, वो चाह रहे थे कि मतलब उर्दू से हमें एक फ्रीडम मिले, वो बंगला या अपनी भाषा को इंस्पायर करना चाह रहे थे। लेकिन और इसके बाद इंडिया आया बाद में और उसने 13 दिन तक युद्ध लड़ा और उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। इसी के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कौन सा एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जो इसी टाइम हुआ था, किस किस के बीच में? जुल्फिकर भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये सेटलमेंट हुआ था। जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर और कुछ डिस्कस करना चाहो तो बाइलेटरल नेगोशिएशन से अच्छा है। इसमें शिमला एग्रीमेंट में ये बोला था भाई आप बाइलेटरल नेगोशिएशन करोगे, फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो यूएस रसिया थे ये सारे बाहर निकल लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज़ बोली गई थी, जो सीज फाइल लाइन है आपकी 17 दिसंबर 1971 को जो आपकी सीज फाइल लाइन होगी उसी को हम LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? इसके बाद एक लास्ट बार जो है इंडिया पाकिस्तान में हुआ था कारगिल वार, कारगिल वार जो 1999 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान है वो ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा था, तो दोनों ने दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट भी टेस्ट कर चुके थे। तो फिर इसके बाद इंडिया जो है वो एक पोजीशन पे गया और कारगिल में ये युद्ध लड़ा गया और उसके बाद जो है इंडिया जीता। ठीक है, तो आप इसमें बाकी जो डिस्प्यूट है इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, एक तो इंदस वाटर ट्रीटी हो गया, एक तो इंदस वाटर ट्रीटी हो गया। ठीक है, और एक सरक्रीक डिस्प्यूट हो गया, सरक्रीक डिस्प्यूट हो गया, एक सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट हो गया। सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ तक समझ आया नहीं आया बोलो? ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ पे चलना चाहो, इसमें इतनी न्यूज़ है, बाकी पाकिस्तान जब इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे अलग से डिस्कस कर लेंगे। देखो ये NDA फर्म्स, मैंने पहले बोला इन न्यूज़ को ऐसे काटो। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। आज इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ भी, लेकिन कर ले रहे हैं, बस टाइम पास है 15-20 मिनट। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ न्यूज़ मुझे लग नहीं रही, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इस पेज पे भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है शायद। फॉर हेल्थ वॉलंटियर्स द फाइट इज़ टू फोल्ड वायरस एंड इट्स स्टिग्मा। आज PDF फाइल भी परेशान कर दिया थोड़ी सी, चलो कोई नहीं। इसके बाद इस पेज पे है नहीं। इसके बाद आप आस्क्स डेलहाइट टू शोकेस गवर्नमेंट्स वर्क, कैबिनेट एक्सपेंशन अनलाइकली टिल कंप्लीशन। ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है न्यूज़ है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद इसमें भी आज कुछ खास नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। इन कंजक्शन देख लो, ये एक इसमें दो तीन चीज़ समझ लो आपकी भाई। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसमें देखो कुछ है नहीं खास करने को। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको पता है आर्टिकल नंबर 14 से शुरू हो जाते हैं ना, और आर्टिकल नंबर 32 तक है फंडामेंटल राइट। ठीक है, स्पेशली 35 तक भी बोल देते हैं, लेकिन 32 तक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आर्टिकल नंबर 11 में दी हुई हैं, अगर मैं सही हूँ आर्टिकल नंबर 51 में, सॉरी, है ना। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक कम्प्लीमेंट है। UPSC का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई फंडामेंटल राइट अलग है या कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट है, आपको इतना इसमें क्लिक करना है। इसमें ये बोला है कि देखो जो एक्सपेंशन ऑफ राइट है वो सिविल, इकोनॉमिक, कल्चरल होना चाहिए। देखो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे आज या कल में, लक्ष्मीकांत की वीडियो आएगी तो आप परेशान ना हो, उससे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नहीं दे रखा इस पेज भरने के अलावा। ठीक है, टैकलिंग ओमिक्रॉन वेव एकदम बेकार न्यूज़ है। नॉट मेड फॉर ऑल, ओमिक्रॉन बेकार न्यूज़ है। इसके बाद डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, इसमें मैं एक वीडियो आपको पहले बता चुका हूँ। देखो एक तो FDI की वीडियो मिल चुकी है, एक इन्फ्लेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तीसरी न्यूज़ आप डिस्कस कर लेना, इन्फ्लेशन इंक्रीज इन द प्राइस। ये बोल रहा भाई CPI के भी प्राइस बढ़ गए, WPI के भी प्राइस बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देखने वाली हैं। इसमें क्या होता है आगे देखेंगे। बजट की बात करना है कि ऐसा बजट हमारा होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद अगर आप और देखना चाहो, द डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर। देखो भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया में, डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया में। अगर स्कूल बंद होंगे तो जो 15 साल से बच्चे हैं वो तो नुकसान में जाएंगे ना, तो ये नुकसान तो है ही है। इंडिया नीड्स ए नेशनल विजन, ये बोल रहे हैं कि चाइना जैसे चाइना के पास अपना नेशनल विजन है, ऐसे इंडिया के पास नेशनल विजन होना चाहिए। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे। इंडिया अपने जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे डेवलपमेंट
करे, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बताता, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आपकी ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, एक बार को सब्जेक्टिव भी थोड़ी बहुत हो सकती है। ये ध्यान रख लेना, जो यूपी की तैयारी करना है स्पेशली यूपी पर्पज से, उत्तर प्रदेश यानी कि उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में रैंक थी 36, ठीक है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कुछ नहीं है, आज 15 से 20 मिनट में देखो न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुई है ना। तो इसके बाद अगर डिस्कस करना चाहो, बजट शुड फोकस, कुछ नहीं है, ये बजट आएगा जब बात कर लेंगे। त्रिपुरा व्हाट अबाउट दी बीजेपी टुक राम मंदिर, ठीक है ना। इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कुछ खास न्यूज़ है। जॉइन आज़ाद जॉइन सन इन रामपुर कंटेस्ट, एकदम बेकार न्यूज़, कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। इंडिया टोटल केस टैली रीच, ठीक है, कोई खास न्यूज़ नहीं, कोई खास न्यूज़ नहीं। 100 टेररिस्ट बेटिंग अक्रॉस बॉर्डर, बीएसएफ उन्होंने बोला है ऐसा, ठीक है, मुझे नहीं पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद अगर आप आगे न्यूज़ पे देखना चाहो तो एमिड यूक्रेन क्राइसिस, नेटो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, बताओ बार बार क्या ही फ़ायदा है इसे डिस्कस करने से, ठीक है। तो बुर्किना फैसो प्रेसिडेंट रिपोर्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कास्ट दो होने लगा यूएस में, ठीक है, कास्ट के ऊपर थोड़ा लफड़ा होने लगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अच्छा, इसमें एक न्यूज़ नहीं मिली मुझे कहीं भी। एक आज लॉर्ड नटराज की न्यूज़ आई है कि भाई उनकी जो मूर्ति है वो वापस आ रही है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, लॉर्ड नटराज जो है लॉर्ड ऑफ डांस बोलते हैं, यानी नटराज जो थे उनको क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ डांस, क्या बोलते हैं उनको, लॉर्ड ऑफ डांस, है ना। हिंदू गॉड थे, शिवा के फॉलोअर हैं, है ना। और चोला स्कल्पचर्स जो है, चोला मूर्ति, चोला राज में वो मूर्ति बनी थी। अच्छा, जो भी मूर्ति होती है, अगर आपने नटराज की मूर्ति देखी हो तो जो उनके अपर हैंड होता है, अपर हैंड में जो ड्रम होता है, अपर हैंड में जो ड्रम होता है, ड्रम है ना, डमरू जो होता है, वो साउंड ऑफ क्रिएशन होता है, साउंड ऑफ क्रिएशन का प्रतीक, साउंड ऑफ क्रिएशन का प्रतीक होता है, ठीक है, साउंड ऑफ क्रिएशन। अगला अगर आप डिस्कस करना चाहो तो उनके अपर लेफ्ट हैंड में ही डिस्ट्रक्शन होता है, अपर लेफ्ट हैंड में डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। लोअर राइट हैंड जो होता है उनका अभय मुद्रा, लोअर राइट हैंड जो होता है अभय मुद्रा, लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा, ठीक है, लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा। लोअर लेफ्ट हैंड जो होता है, लोअर लेफ्ट हैंड जो होता है वो होता है पाथ ऑफ सेल्वेशन, पाथ ऑफ सेल्वेशन, ठीक है। और उसके बाद उनका जो एक नीचे ड्राइंग जिसे बोलते हैं ड्वार्फ, जो ड्वार्फ होता है उनका नीचे एक छोटा सा ड्वार्फ, वो होता है इग्नोरेंस का सिंबल, इग्नोरेंस का सिंबल, ठीक है। इसके बाद अर्धनारीश्वर बोलते हैं उन्हें, और जो स्नेक होता है वो उनकी कुंडलिनी पावर ड्राइव करता है। देखो, बजट मैंने बोला है 1, 2, 3 फरवरी में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, न्यूज़ तो 1 घंटे की बन सकती है, बाकी बढ़ाने से कुछ फ़ायदा है नहीं, कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, है ना। तो आप बस तैयारी करो, टाइम की वेस्ट करना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।